आइए बच्चों, हम लोग अगला पाठ 17 बल एवं यंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए पहले बल फोर्स है क्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कहते हो कि हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि बल लगाने से कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। तो बल का प्रयोग हम लोग हमेशा करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो यहाँ पर बल की जो परिभाषा है वो देना किस तरह से है, तो हम ये कहेंगे कि बल जो होता है, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है जिसे किसी वस्तु पर आरोपित करने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यहाँ ये कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जिसे किसी वस्तु पर आरोपित करने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ये जो बल होता है, बल का जो मात्रक है, हम जानते हैं कि बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और बल का जो मात्रक होता है, बल का मात्रक द्रव्यमान मात्रक कितना और गुरुत्वीय त्वरण की मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ हम ये कर सकते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन हो। ठीक है, तो बल और बल का हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे दरवाजे को खोलना हो, बंद करना हो, या फिर कोई वस्तु किसी जगह पर हो उसको वहां से हटाना हो, कोई गाड़ियां हो उनको धक्का देके उस जगह से हटाना हो। ठीक है, बहुत से जितना भी हम लोग कार्य करते हैं उसमें सब में बल की आवश्यकता होती है। तो बल का प्रभाव क्या होता है, बल क्या करता है, बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। बल किसी वस्तु की आकृति को भी बदल सकता है। ठीक है, तो बल के बहुत से प्रभाव होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बल का प्रकार। वैसे तो बल को हम देखें तो बल क्या होता है, एक तरह से बल दो प्रकार का होगा, एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। देखिए संतुलित बल क्या है, जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु पर ढेर सारे बल जिनका परिमाण समान हो और विपरीत दिशाओं में लगाए जाएं, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो, तो हम कहते हैं कि वह बल संतुलित है। और किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह वस्तु विपरीत दिशा में भी लगाया जाए और वस्तु अपनी जगह से किसी एक दूसरी तरफ हट जाए, तो कहते हैं कि वह असंतुलित बल है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, रस्साकसी का खेल जिसमें दो टीमें होती हैं। एक रस्सा है, इसमें दो टीमें हैं, ए और बी। मान लो तो 4 व्यक्ति इधर है, 4 व्यक्ति इधर, ये इधर खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहे हैं। तो जब ए और बी दोनों टीमों द्वारा समान बल विपरीत दिशाओं में लगता है तो रस्सी आपकी बिल्कुल सीधे एक जगह खींची हुई होती है, तो कहते हैं कि संतुलित बल है। और वहीं जब रस्सी जैसे किसी एक तरफ की टीम का बल कम हो जाता है, एक तरफ का ज़्यादा, तो रस्सी किसी एक टीम की तरफ खींची हुई चली जाती है, तो कहते हैं कि यह बल जो है असंतुलित बल हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग
ये तो संतुलित बल है, लेकिन हम लोग के जो सिलेबस में दिया हुआ है बल के प्रकार में, तो हम लोग बल के प्रकार को अपने सिलेबस में 2 प्रकार से पढ़ेंगे। बल का प्रकार, हम लोग के सिलेबस में 2 तरह का बल दिया है। एक तो दिया है संपर्क बल, दूसरा दिया हुआ है असंपर्क बल। संपर्क बल का मतलब होता है जो किसी वस्तु के छूने से, स्पर्श करने से वो संपर्क बल होता है। तो संपर्क बल के कुछ उदाहरण ले लीजिए, जैसे घर्षण बल हो गया। घर्षण बल जैसे कि घर्षण बल का हम लोग जानते हैं, हम लोग जो पृथ्वी पे चलते हैं तो घर्षण बल के कारण चल पाते हैं। और कोई वस्तु जैसे पृथ्वी पर उड़ती हुई जाती है तो घर्षण बल के कारण चलती है। बहुत सी मशीनें जो चलती हैं, उसमें जो बैरिंग लगा हुआ है, ये सब घर्षण बल के ही कारण होता है। ठीक है। और दूसरा होता है पेशी बल। पेशी बल का मतलब होता है कि जैसे हम लोग अपनी मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु को उठाते हैं या जो भी कार्य करते हैं तो वो पेशी बल कहलाता है। जैसे कि हथौड़े उठाना, बाल्टी से पानी ले आना, पत्थर उठाकर फेंकना, ये सब क्या, गेंद फेंकना, क्रिकेट खेलना, ये सब क्या, पेशी बल आता है। ठीक है। तो पेशी बल और घर्षण बल 2 तरह के बल होते हैं, जिनको हम लोग घर्षण बल कहते हैं। और असंपर्क बल जैसे है, असंपर्क बल में आपका आता है गुरुत्वीय बल। असंपर्क बल में गुरुत्वीय बल आता है आपका। ठीक है। असंपर्क में गुरुत्वीय बल आता है। असंपर्क जिसका एक दूसरी सतह का, 2 सतहों का आपस में कोई संपर्क न हो, जिसे हम कहते हैं असंपर्क बल। जैसे गुरुत्वीय बल जब, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा वो नीचे की ही ओर आती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है तो उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय बल। उसके बाद आपका जैसे हो गया चुंबकीय बल हो गया। चुंबकीय बल क्या है? जैसे आप चुंबक को देखे हैं, चुंबक जो होता है लोहे से बनी हुई अपनी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसको चुंबकीय बल कहा जाता है। उसके बाद विद्युतीय बल भी है। विद्युतीय बल, तो विद्युत भी क्या है? विद्युत भी एक चुंबक की तरह कार्य करता है। जैसे विद्युत चुंबक, जैसे जब कोई चालक, किसी चालक तार को कोई एक कुंडली बना लिया जाए, मतलब कि एक आप जैसे मान लीजिए एक दत्ती का टुकड़ा ले लीजिए बेलनाकार, इसमें ढेर सारे तार को लपेट लीजिए, ठीक है, और इनका जो संपर्क है विद्युत से कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये एक प्रणालिका बन जाती है और इसमें भी चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं कि यह जो है विद्युत बल हो गया। ठीक है, इतना देखते हैं, इसके बाद फिर बाकी अगले वीडियो में